हम उदास कब होते हैं? आप अगर गौर करें जीवन पर, तो जब हमारी आस समाप्त हो जाती है और तभी हम उदासी में चले जाते हैं, यानी कि एक तरह के डिप्रेशन में जाते हैं। अब आस तो तभी समाप्त हो सकती है जब हम आस रखते हो। जस्ट कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति कोई आशा रखता ही ना हो, तो उसके उदास होने का तो कोई कारण ही नहीं बनेगा, क्योंकि उदासी तो तभी होगी जब आशा समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं, गीता में भी वही बतलाया गया है कि हमें आशा रखनी ही नहीं चाहिए। हमें जो आज का कर्म है, अपनी शक्ति अनुसार, अपने शक्ति शक्ति में सब आ गए, शारीरिक, ज्ञान और जो भी शक्तियां आप समझें, तो हम अपनी शक्ति के अनुसार, क्योंकि अगर ज्ञान है तो आप सही निर्णय ले सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो गलत निर्णय ले सकते हैं, पर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो हम अपनी शक्ति के अनुसार हम सही करने की कोशिश, अपना कर्म करते चले जाए बगैर किसी आशा के। और आशा नहीं होगा तो उदासी नहीं होगा। तो ये परम पूज्य गुरु महाराज की जो हम सब साधना करते हैं, सही ढंग से करें तो निश्चित तौर पर वैसी शक्ति प्राप्त होती है जहां पर हमारे अंदर कर्म करने की शक्ति तो आती है, पर आस खत्म हो जाती है। आशा बनता ही नहीं, वैसा विचार ही नहीं उठता है। दूसरा चीज हांसी। जीवन में दो प्रकार के डर सबसे ज्यादा होते हैं। एक, लोग क्या कहेंगे, यानी कि लोग हम पर हंसेंगे, और दूसरा मृत्यु का। अगर इन दोनों बातों को देखें तो बात वही आ जाती है कि क्या हम अपने कर्म को लोगों के अनुसार करेंगे, या हमारा कर्म जो हमारा ज्ञान सही बतलाता है हम उसे करेंगे। आप अगर जीवन में गौर करें तो आप कुछ भी करें, कुछ लोग उसे सही कहेंगे, कुछ लोग उसे गलत कहेंगे, क्योंकि वास्तव में ना कुछ सही होता है ना कुछ गलत होता है। वो अपने नजरिए पर निर्भर करता है। एक ही चीज किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा, तो वह तो नजरिया यानी कि अपने अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं कि दो भाई बहुत ही प्रेम से साथ में रहते थे। दोनों भाई की शादी हो गई थी। एक दिन उन दोनों बहुओं में कुछ बातें हो गई। बड़ा भाई काम से थका हारा आया और मन से, शरीर से सच में थका हुआ था, और पत्नी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, पत्नी ने कहना शुरू कर दिया कि उसने हमें ये सुना दिया, उसने हमें ये कह दिया। बड़ा भाई वहां से चुपचाप हटना चाह रहा था, क्योंकि वो थका हुआ था, वो आराम करना चाह रहा था और इन बहस में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, तुम जो भी कह रही हो सब ठीक है, क्योंकि वह बात को टालना चाह रहा था। तब तक उधर से छोटा भाई भी आ रहा था। उसके कानों में आवाज पड़ी कि उसके पत्नी की शिकायत हो रही है, और बड़ा भाई बोल रहा है कि हाँ वह तो वैसी ही है। उसे बड़ा दुख हुआ कि हम लोग तो इतना आदर करते हैं, इतना प्रेम करते हैं बड़े भाई से, भाभी से, और वो ऐसे कैसे कह रहे हैं। अब मन में एक दरार हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सही कौन गलत। वो दरार धीरे धीरे बातों के न होने से बढ़ती चली गई, और आप सोच सकते हैं कि अंत क्या हुआ होगा। तो वास्तव में हमें कार्य वह करना चाहिए जो सही है, जो हमारा ज्ञान हमें सही बतलाता है, और इसीलिए ज्ञान तो हमें निश्चित तौर पर अर्जन करना चाहिए। और उसी ज्ञान को बगैर विवेक के धार के
वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए वास्तव में वह विवेक शक्ति चाहिए, जो निर्णायक शक्ति, वह हमारे अंदर चाहिए। और निश्चित तौर पर वह विवेक शक्ति हमारे अंदर परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से जागृत होती है, बढ़ती चली जाती है। और जितने हम प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा के साथ हम इस साधना को करेंगे, निश्चित तौर पर हमें विवेक की प्राप्ति होती है। पर जैसा कि आप सब जानते ही है, परम पूज्य छोटे भैया हमेशा कहा करते थे, आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा विवेक आ गया वो 100% सही हो गया, नहीं, आगे तो और बढ़ते जाना पड़ेगा। Sometimes, running a small business can make you wish you had a few clones to manage all your paperwork. वो जब तक हमारा जितना विवेक जागृत हुआ है, उसी विवेक की दृष्टि में हम निर्णय लेते हैं। और निर्णय कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, पर निर्णय लेना जीवन में अति आवश्यक होता ही है। तो इसीलिए लोग क्या कहेंगे वह न सोचते हुए जो हमें सही लगता है, क्योंकि हमारा कर्म, जिस पर हमारा संस्कार निर्भर करता है, वो हमारे सत्य या सही या गलत समझने से होता है, ना कि दूसरे के। वो एक ही बात किसी के लिए सही, किसी के लिए गलत हो सकती है। तो ये परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से कई बातें हमारे जीवन में होती हैं। और वास्तव में उन सब बातों से आप देखेंगे कि हमारे विचार बदलते हैं। असल चीज वही है, हमारे विचार बदलते हैं। विचार क्यों बदलते हैं? हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप जीवन में देखें आपके विचार बदलते चले जाते हैं। एक छोटा बालक ज्ञान की कमी के कारण किसी से सुन के, देख के कुछ बनना चाहता है। थोड़ा ज्ञान होता है तो उसके वो विचार बदल जाते हैं, कुछ और बनना चाहता है। और ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ और बनना चाहता है। तो ज्ञान जितना हमारे अंदर बढ़ेगा और विवेक साथ में बढ़ेगा, तो हमारे विचार बदलते चले जाते। वो विचार ही हमारे व्यवहार को कमांड करती है, तो हमारे व्यवहार बदलते चले जाते। और इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बदलाव आता चला जाता है। तो वही, उसी के लिए हम सब अभी बैठे हैं, उसी साधना को करने के लिए।